वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था डेफिनेशन और उसके टाइप्स एंड ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये मैंने पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से मतलब है कि जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो लोअर लिप होता है और जो नोज़ है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं 5 मेजर फेशियल प्रोमिनेंसेस। मतलब लोअर लिप, नोज़ मतलब फ्यूजेस विथ 5 मेजर प्रोमिनेंसेस। मतलब लोअर लिप और नोज़ एक दूसरे के साथ नहीं फ्यूज़ करते। जो लोअर लिप है और जो नोज़ है वो हमारे जो फेशियल के प्रोमिनेंसेस होते हैं, 5 मेजर प्रोमिनेंसेस होते हैं, उसके साथ हमारा लोअर लिप और नोज़ फ्यूज़ करता है। जिस वजह से क्या होता है, जो लिप की डेवलपमेंट होती है वो 3rd एंड 7th वीक में होती है। और जो पैलेट की डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमने क्लेफ्ट पैलेट की यहाँ पे बात करी थी, तो पैलेट की जो डेवलपमेंट होती है वो 5th एंड 12th वीक में होती है। ओके, जिस वजह से क्या होता है, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी एंड प्री मैक्सिलरी प्रोसेस, फेलियर ऑफ पैलेट प्रोसेस फॉर्मेशन। तो जो फ्यूजन हो रही होती है मैक्सिलरी और प्री मैक्सिलरी प्रोसेस की, वो नहीं हो पाएगी। जिस वजह से क्या होगी, या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल नॉन यूनियन में अफेक्ट द पैलेटल बोन, अपर लिप along with the maxilla, pre-maxilla and tissue and soft palate and uvula। मतलब जब प्रॉपरली फ्यूजन ही नहीं हो पाएगी तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, जैसे मैक्सिला है, प्री मैक्सिला है, अपर लिप है, ये ठीक है, इन सब में इनकम्प्लीट या पार्शियल नॉन यूनियन होएगा। मतलब ये इनकम्प्लीट या पार्शियली ये जुड़े होंगे, जिस वजह से जो चाइल्ड है उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी को क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है चाइल्ड में, तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ईयर एंड नोज ईयर इन्फेक्शंस हो जाएंगे या फिर हेयरिंग लॉस हो जाएगी, स्पीच प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि जब लिप प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हो पा रहा तो लिपसिंग के टाइम पे मतलब क्या होएगा, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी और डेंटल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकते हैं। मैटरनल यूएसजी करवाएंगे। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रा सोनोग्राफी, ठीक है। तो मैटरनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, इससे का मतलब है कि जो मदर है उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। और आफ्टर बर्थ जब चाइल्ड बर्थ ले लेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कैसे करेंगे, अ ग्लव फिंगर इज प्लेस इन द माउथ एंड फील द डिफेक्ट और विजुअल एग्जामिनेशन विद अ फ्लैश लाइट विल कंफर्म द डायग्नोसिस। मतलब हम क्या करेंगे, या तो फ्लैश लाइट के साथ हम क्लेफ्ट लिप को, क्लेफ्ट पैलेट को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर हम ग्लव फिंगर से क्या मतलब है, फिंगर मतलब ग्लव्स पहन के हाथ के अंदर, ठीक है, ग्लव्स को पहनकर हम फिंगर से पेशेंट के जो यूवेल ट्रैक्ट है वहाँ पे मतलब हम लोग टच करके देखेंगे। विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में जो चाइल्ड है उसके अंदर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होने के मतलब प्रेजेंट है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट या नहीं है। जो लिप्स है वो तो हमें आउटर चीज़ से ही पता चल जाएगा, लेकिन जो क्लेफ्ट पैलेट है उसके विजुअलाइजेशन के लिए, उसको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर उसका एकदम करेक्ट होने के लिए कि हाँ भाई वो चीज़ प्रेजेंट है, उस चीज़ के लिए हमें ग्लव फिंगर के साथ फील करके देखना पड़ेगा। अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है ये, इसकी कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होती है, इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट ही होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लेफ्ट लिप। ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की, क्लेफ्ट लिप की भी और क्लेफ्ट पैलेट की भी। कई बारी अकेली सर्जरी के नाम से ही मतलब जो होता है वो एग्ज़ाम में 5 नंबर का नोट आ सकता है। तो जो क्लेफ्ट लिप है उसमें इनिशियल सर्जरी जो क्लेफ्ट लिप की होती है वो 3 मंथ्स में हम चाइल्ड की सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें 2 टाइप की सर्जरी होती है, एक तो है टेनिसन रेंडल ट्रायंगुलर फ्लैप, ठीक है, जिसको हम जेड प्लास्टी भी बोलते हैं, और दूसरी सर्जरी है मिलर रोटेशनल एडवांसमेंट टेक्निक।
अब क्लेफ्ट लिप की तो हमने बात हो गई है, अब हम बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर हम प्लेटोप्लास्टी करते हैं। प्लेटोप्लास्टी क्या है? एक सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन है किसकी? पैलेट की, जिसमें क्या होता है, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे पैलेट की। और जो है ये कब करते हैं? 1 से 2 ईयर्स में करते हैं। जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो रही थी वो 3 मंथ्स में करते हैं, और जो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हो रही है वो 1 से 2 ईयर्स में करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि केयर, अगर किसी बेबी की सर्जरी हो रखी है तो उसकी सर्जरी से पहले, मतलब सर्जरी होने वाली है सॉरी, तो उसकी सर्जरी से पहले क्या क्या केयर करेंगे। बेसिक प्री ऑपरेटिव केयर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बेसिक प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे। क्या क्या होगी उसमें? कंसेंट लेंगे पेरेंट्स का, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे सारी जो भी फाइल के अंदर एंटर हो रखी है, और बेबी को एनपीओ रखेंगे हम। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, मतलब उसको बिल्कुल भी ना ही तो पानी देंगे ना ही खाना देंगे, उसको कुछ भी नहीं देंगे 6 घंटे तक। ओके, क्योंकि सर्जरी के अगर हम 6 घंटे तक उसको मतलब नील पर एनपीओ नहीं रखेंगे तो एट द टाइम ऑफ द सर्जरी जो बेबी है वो एस्पायरेट कर जाएगा, जिस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के भी चांसेस रहते हैं। इस वजह से पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। अब नेक्स्ट है केयर ऑफ बेबी आफ्टर सर्जरी। अगर बेबी की आफ्टर सर्जरी हम क्या केयर कर सकते हैं? क्लोजली ऑब्जर्व, ठीक है, हम बेबी को जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए भी ऑब्जर्व करेंगे। टर्न बेबी फ्रॉम ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, बेबी की क्या करेंगे, जो सिक्रीशंस है सारी ड्रेन कर देंगे ताकि बेबी क्या ना कर पाए, एस्पायरेट ना कर पाए। अगर एस्पिरेट कर गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के भी चांसेस होते हैं, तो अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया तो डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से ही हम प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है लोगन्स बो। अब लोगन्स बो क्या है? लोगन्स बो है, जैसे ये हमारा लिप है बेबी का, सॉरी, लोगन्स बो क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये तो जो लिप, मतलब जैसे लिप में यहाँ पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी हो रखी है, तो हम जो बो है एक उसका साइड इस साइड अटैच कर देंगे। वेट, लेट मी शो यू। तो जो बो है एक उसका इस साइड अटैच कर देंगे, और एक उसका जो साइड है वो इस साइड अटैच करेंगे। तो लोगन्स बो को हम साथ में मतलब उसको भींचेंगे, तो वो इन जो दो फॉर्म मतलब अब ना ये डिफॉर्मिटीज ये जो हो रखी हैं इस चीज़ को क्लोज लेके आएगा। तो जब क्लोज लेके आएगा इस स्ट्रक्चर को वो, उस वजह से क्या होएगा, जो हमारा ये दोनों ये जॉइन हो जाएंगे। ओके, तो ये जॉइन हो जाएंगे। ये मेरा पार्ट 2 था क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का, जिसमें से मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाई है, उसकी क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होंगी, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे पहले अगर आपको ईटियोलॉजी जाननी हो या डेफिनेशन या इसके टाइप्स पता करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे विजिट करके आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।